ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मण तो भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने घर में एक अलमारी में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ही स्नान करके गणेश जी की पूजा करता था और फिर गणेश जी का ध्यान भी करता था। पूजा के समय घंटी आदि बजाकर उनकी आरती भी करता था। उनका घर बहुत छोटा था, जिसमें केवल यही एक कमरा था। ब्राह्मणी भी इसी कमरे में अपना काम काज करती थी। ब्राह्मण की इस सेवा पूजा करने से ब्राह्मणी के काम में विघ्न पड़ता था, इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति से लड़ती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण स्नान करने गया हुआ था। उस समय ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं मूर्ति को ही गायब कर देती हूँ, फिर इसके सामने बैठकर पाठ पूजा करते हैं। ऐसा सोचकर मूर्ति को उठाकर कमरे के एक कोने में रख दिया और कपड़े से ढक दिया। जब ब्राह्मण स्नान करके आया और अलमारी के निकट गया, जब उसने घंटी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा कि गणेश जी की मूर्ति ही गायब है। तब वह अपनी स्त्री से पूछा लगा कि मूर्ति कहाँ है। वह ब्राह्मणी कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह सब इसी के करतूत है। इस पर वह अपनी स्त्री से झगड़ने लगा। उनके झगड़े के कोलाहल से गणेश जी को जोर जोर से हंसी आ गई। उनकी हंसी को सुनकर ब्राह्मणी ने दौड़कर कपड़ा उठाया और देखा कि वह मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी तुरंत ही उनके चरणों में पड़ गए। ब्राह्मणी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी वहाँ पर साक्षात श्री गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे सुख समृद्धि और प्राप्ति का वरदान देता हूँ। इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। तब गणेश जी ने की मूर्ति पुनः अलमारी में स्थापित किया। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों गणेश जी की पूजा करने लगे। तब भगवान श्री गणेश जी का वरदान भी फलीभूत हुआ और उनको अपार धन की प्राप्ति हुई। 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी प्राणी सुखपूर्वक जीवन यापन करने अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। हे भगवान श्री गणेश जी, आपने जिस प्रकार से उनको सुख संपत्ति प्रदान की, वैसे ही सभी को करना। जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके दुखों को दूर करके उन्हें धन संपदा और सुख समृद्धि देना। भगवान श्री गणेश जी की जय हो। ठीक है। ओके।